मेरी मांग है मंत्री जी अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई, आप मुझे ये भी बता दें कि एक टांग पे खड़ा होकर बताऊं या दोनों टांग पे कि जो आपका ध्यान आकर्षण हो जाए विपक्ष के सांसदों की तरफ भी, क्योंकि देखो सरकार के जितने लोग बोले सबने आपकी बड़ाई की और हम लोग भी बड़ाई करते हैं कि आप अवसर दे दें तो और बड़ाई कर दें। तो इसलिए पूछ रहा हूं, एक टांग पे खड़ा होकर बोलो जो आप निगरानी बनाएंगे या फिर दोनों टांग पे खड़ा होकर बोलो जो आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। मंत्री जी, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नगीना रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए और साथ साथ रेलवे का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है नगीना में, उसकी लंबाई बढ़ा दो, क्योंकि महिलाओं को पीछे उतरना पड़ता है। ये बात मैंने कई बार कही, इसलिए मैंने कहा कि एक टांग पे खड़ा होकर सुन लीजिए कम से कम, मगर ध्यान तो आकर्षण कीजिए। नगीना और आसपास के क्षेत्र में लाखों लोग दिल्ली, हरिद्वार और लखनऊ की यात्रा करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली और हरिद्वार जाने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नगीना लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। नजीबाबाद नगीना धामपुर रेल मार्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री से मांग करूंगा कि इस रेल सेक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना चाहिए। नगीना क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली और लखनऊ के लिए नई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए, इससे क्षेत्र के छात्रों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। धामपुर नगीना से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए, नजीबाबाद से नगीना और धामपुर होते मुंबई के लिए ट्रेन चलाए। मेरी बहुत पुरानी मांग हो गई है लंबे समय से कि ये मांग पूरी हो जाए और सेौरा, किरतपुर, हल्दौर, नगीना, धामपुर आदि स्थानों पे फ्लाईओवर अंडरपास की मांग का काम जल्द पूरा हो जाए। आपको याद है, आप भी कहते हैं, बहुत सारे मंत्री कहते हैं एक एक मिनट कीमती है। अब एक मिनट का जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगती है, लेकिन वहां 15-15, 20-20 मिनट खड़े होना पड़ता है। और ये डिजिटल इंडिया है, विश्वगुरु भारत की बात होती है सरकार की तरफ से, कहाँ है वो? कितने फाटक ऐसे जिन पर भी काम होना बाकी है? मुजफ्फरनगर में शुक्रताल में जो बहुत बड़ा तीर्थ है मंत्री जी, गुरु गद्दी अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज की, वहां बहुत लाखों श्रद्धालु जाते हैं, उसको भी किसी कनेक्टिविटी से जोड़िए, तो इससे अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और वहां के जो वहां मानने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो भी आपका धन्यवाद करेंगे। अंत में मैं केवल ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय रेल केवल लोहे की पटरियों पर नहीं चलती हुई, यह देश के विश्वास और उम्मीदों पर चलती है। अगर इस विश्वास को मजबूत करना है तो रेलवे को सच में मजबूत करना होगा। और नगीना लोकसभा दूसरे राज्य को भी जोड़ती है, इधर हरिद्वार और इधर कोटद्वार, तो नगीना से होके निकलते हैं, दोनों राज्य का वो जोड़ है। मेरा आपसे आग्रह है कि नगीना की जो मांगे मैंने रखी है मंत्री जी, अगर आप इनको पूरा करेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अगर आप सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के काम करोगे तो इससे स्पष्ट होगा कि आपकी सरकार सबकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार सिर्फ अपने लोगों की सरकार है। और जहां के लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया है उनके अधिकारों का संरक्षण भी, क्योंकि अब तो आप मंत्री किसी पार्टी के नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। ये भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। जय भीम, जय भारत।